नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना चढ़ कर गिरना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, मैं राहुल सर आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल प्लेटफॉर्म गुरु क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग लाभ और हानि का दूसरा क्लास लेकर के आए हैं और आज का क्लास बहुत ही जानदार होने वाला है। आज की टॉपिक सबसे अलग है और आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल हम लोगों ने ये जाना कि क्यों लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पर करते हैं, विक्रय मूल्य पर क्यों नहीं करते। क्योंकि लाभ हो चाहे हानि हो, हम क्रय मूल्य पर इसलिए उसको कैलकुलेट करते हैं क्योंकि लाभ क्रय मूल्य पर ज्यादा दिखता है और हानि क्रय मूल्य पर कम दिखता है। किसके रिस्पेक्ट में? विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? तो आज का जो टॉपिक होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। कोई दुकानदार क्रय मूल्य पर अपने लाभ को देखेगा, कोई दुकानदार विक्रय मूल्य पर अपने लाभ को देखेगा और हम कैसे ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही जानदार होने वाली है। और यदि मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्लास अच्छा लगता है तो वीडियो को, मेरे YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती तो कमेंट करिए और चैनल को लाइक भी करिए। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि एक दुकानदार अपने लाभ को विक्रय मूल्य पर देखता है और उसे किसी वस्तु को बेचने पर 16 से ही 2/3% का लाभ होता है। उसका वास्तविक लाभ क्या है? सवाल बहुत ही अच्छा है। कह रहा है एक दुकानदार अपने लाभ को विक्रय मूल्य पर देखता है, क्रय मूल्य पर नहीं देखता, विक्रय मूल्य पर देखता है और उसे किसी धंधे में, किसी सौदे में, किसी व्यापार में 16 से ही 2/3% का लाभ होता है। आपको बताना है उसका वास्तविक लाभ कितना प्रतिशत है। जब भी आपसे वास्तविक लाभ पूछेगा तो इसका मतलब वो जो लाभ हम देखेंगे वो क्रय मूल्य पर देखेंगे, क्योंकि वास्तविक लाभ या वास्तविक हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखी जाती है, विक्रय मूल्य पर कभी नहीं। चलिए सवाल में कह रहा है कि एक दुकानदार को 16 से ही 2/3% का क्या होता है? लाभ होता है। लाभ को हम लोग प्लस से लिखेंगे, हानि को हम लोग माइनस लिखेंगे। क्लियर है? अच्छा, लाभ होता है, ये लाभ किस पर होता है बच्चे? तो विक्रय मूल्य पर। किस पर होता है? विक्रय मूल्य पर। कोई दिक्कत? सबसे पहला काम आपका ये होगा कि 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, भिन्न में मान कितना होता है? 1/6। ये आप सबको पता होना चाहिए, 1/6। अब सुनिएगा, ये जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट हम किस पर कैलकुलेट किए हैं? विक्रय मूल्य पर। तो याद रखिएगा नीचे वाली वैल्यू हमेशा जिस पर आप प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करते हैं वही होता है। यदि मैं अपने लाभ को विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट कर रहा हूं तो नीचे वाली वैल्यू विक्रय मूल्य होगी, और यदि मैं लाभ को क्रय मूल्य पर कैलकुलेट कर रहा हूं तो नीचे वाली जो होगी वैल्यू वो क्रय मूल्य होगी। अब आप मुझे बताइए, ये 6 रुपए को हमने मान लिया कि मेरा विक्रय मूल्य है और ये 1 रुपया हमारा क्या है? प्रॉफिट है। ऊपर वाली वैल्यू हर क्वेश्चन में या तो लाभ होगी या तो हानि होगी, जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से हम देख लेंगे। हमें यहां पर क्या चाहिए? सुनिए, कर कि वास्तविक लाभ कितना परसेंट है। वास्तविक लाभ आप तब तक नहीं बता सकते जब तक उसका क्रय मूल्य न पता चल जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रय मूल्य देखेंगे और विक्रय मूल्य तो आपके सामने है। इन दोनों का अनुपात आपको निकालना होगा, जो कि बहुत आसान है। यदि आपको वास्तविक लाभ या वास्तविक हानि निकालनी है तो क्रय मूल्य का निकलना जरूरी है, तभी आपका वास्तविक लाभ या हानि निकलेगा। तो आप मुझे बताइए, विक्रय मूल्य तो आपको आंख के सामने दिख रहा है 6 रुपया। 6 रुपया में हमने कोई सामान बेचा है और उस पर कितने का लाभ हुआ है? 1 रुपए का। तो आप ही बताइए वह सामान खरीदा कितने में होगा? 5 रुपया में। कैसे? समझिए, 6 रुपए में बेचा, 1 रुपए का लाभ हुआ। अपने प्रॉफिट को अपने विक्रय मूल्य से निकाल दो तो आपके सामान का क्रय मूल्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ? 5 रुपया। अब आप खुद बताओ,
₹5 का सामान ₹6 में बिक रहा है तो फायदा 1 रुपया का ना हुआ। और ये ₹1 का जो फायदा होगा, इस फायदा को, इस लाभ को हमें वास्तविक वैल्यू पे बतानी है। वास्तविक लाभ यानी किस पर बताना है? क्रय मूल्य पर बताना है। ₹1 का वास्तविक लाभ हुआ तो इसको हमें विक्रय मूल्य पर नहीं, क्रय मूल्य पर बताना है। तो ₹1 का लाभ किस पर देखेंगे? ₹5 पर। ₹5 पर ₹1 का प्रॉफिट है, प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुणा कर लेंगे। आपको मालूम हो जाएगा कि कितने % का वास्तविक लाभ है। बताइए खुद ही, कितने प्रतिशत का वास्तविक लाभ है? 20% का। बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। हमने इस बार प्रॉफिट को किस पर कैलकुलेट किया? क्रय मूल्य पर। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट देखिए विक्रय मूल्य पर देखा गया है, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट क्रय मूल्य पर देखा गया है। और याद रखिएगा, क्रय मूल्य पर लाभ हमेशा ज्यादा आएगा विक्रय मूल्य की अपेक्षा। विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट आपका 16.2/3% है, तो वही क्रय मूल्य पर प्रॉफिट आपका 20% आ रहा है। तो विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट हमेशा कम आएगा और क्रय मूल्य पर प्रॉफिट हमेशा ज्यादा आएगा। जैसा कि आपको दिख रहा है, हमारा वास्तविक लाभ कितना होगा? 20%। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, सेम इसी टाइप का। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 11.1/9% हानि पर बेचता है। उसका वास्तविक हानि कितना % है? उसकी वास्तविक हानि कितने % है? एक दुकानदार अपनी नुकसान को विक्रय मूल्य पर देखता है। अपने नुकसान को किस पर देखता है? विक्रय मूल्य पर। और देखता है क्या कि 11.1/9% का उसको नुकसान हो रहा है। तो उसकी वास्तविक हानि कितने % है? सुनिएगा, 11.1/9% उसको क्या हो रही है? हानि हो रही है। लेकिन ये हानि वह किस पर देखा है? विक्रय मूल्य पर। किस पर देखा है? विक्रय मूल्य पर। और हमें उसका हानि क्रय मूल्य पर देखना है। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए, विक्रय मूल्य पर हानि हमेशा ज्यादा आएगा, क्रय मूल्य पर हानि हमेशा कम दिखेगा। मतलब जो हमारा क्रय मूल्य पर हानि आने वाला है वह इस 11.1/9% से कम आने वाला है। बात कुछ क्लियर है? चलिए देखते हैं कैसे आएगा। 11.1/9% की वैल्यू 1/9। क्लियर है? अब यहां से हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे। आप मुझे बताइए, इस हानि को विक्रय मूल्य पर देखा गया तो ये ₹9 विक्रय मूल्य हो जाएगा। और धंधे में, व्यापार में चूंकि हानि हुई है तो ऊपर वाला हमारा इस बार प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। क्लियर? मतलब ₹9 में हमने कोई सामान बेचा है। कितने रुपए में? ₹9 में कोई सामान बेचा है तो हमें ₹1 का घाटा हो गया। घाटा कब होगा? जब हमें घाटा होगा, इसका मतलब हमने जितने में बेचा मुझे क्रय मूल्य भी नहीं मिल पाया। घाटा का मतलब यही हुआ। ₹9 में बेचा, ₹1 का घाटा हुआ तो मेरा सामान 9 और 1 कितने का होना चाहिए था? ₹10 का होना चाहिए था। मेरा सामान कितने का? ₹10 का था। और हमने मजबूरी में कितने में बेच दिया भाई? ₹9 में ही बेच दिया। तो जरा बताओ नुकसानवा कितने का हुआ? ₹1 का। और इस बार हमें ये नुकसान क्रय मूल्य पर देखना है, क्योंकि वास्तविक हानि बतानी है और वास्तविक हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखी जाती है। तो ₹1 का जो घाटा हुआ, इस बार हम अपने इस घाटे को क्रय मूल्य यानी ₹10 पर देखेंगे। कितने प्रतिशत का घाटा है? तो 100 से गुणा कर लेंगे, आ जाएगा कितना %? 10%। यदि विक्रय मूल्य पर नुकसान 11.1/9% का दिखेगा तो क्रय मूल्य पर नुकसान कितने % का दिखेगा? 10% का। अब इससे रिलेटेड सवाल कैसे बनते हैं पेपर में, वो हमें देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर के आप लोगों के लिए आया हूं, बहुत ही रॉयल क्वेश्चन।
ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और किस टाइप से करेंगे, इसका लेवल क्या होगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है राम और श्याम अपने लाभ की गणना क्रमशः विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य पर करते हैं। दोनों के लाभ का अंतर 900 रुपए है, जबकि दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है। राम 50% लाभ कमाता है, जबकि श्याम 40% का लाभ कमाता है। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार है। यहां पे एक व्यक्ति विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करेगा और एक व्यक्ति क्रय मूल्य पर लाभ की गणना करेगा, और कहीं ना कहीं दोनों के विक्रय मूल्य आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और आपको इसमें प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताना है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसमें ये मैं ऐसा तरीका आपको बताने वाला हूं, विक्रय मूल्य पूछेगा तो भी उसका आप जवाब दे देंगे, कितने रुपए का लाभ हुआ उसका भी जवाब दे देंगे, दोनों का क्रय मूल्य क्या था उसका भी जवाब आप लोग दे देंगे। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार तरीका, समझिएगा। इसमें 2 व्यक्ति हैं, राम और श्याम। इसमें 2 व्यक्ति हैं, राम और श्याम। राम और श्याम ने कोई सामान खरीदा होगा, फिर बेचा होगा, फिर उनको प्रॉफिट हुआ होगा। तो यहां पे रेशियो कितने बनेंगे, 3। कितने रेशियो बनेंगे, 3 रेशियो बनेंगे। वो रेशियो किस किस चीज का होगा बच्चों, तो वो रेशियो देखिए, ये राम आपके हो गए, ये श्याम हो गए, और रेशियो क्रय मूल्य का होगा, इनके विक्रय मूल्य का होगा, और इनके प्रॉफिट का होगा। दिख रहा है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और इनके प्रॉफिट का रेशियो हम लोग बनाने वाले हैं। क्लियर है? अब समझिएगा, जो राम है उसको व्यापार में 50% का लाभ होता है, जो श्याम है उसको व्यापार में 40% का लाभ होता है। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए कि 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और 40% की वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, 2/5। क्लियर है यहां तक सबको? अब आप मुझे एक बात बताओ कि जो राम है, ये राम अपने लाभ को किस पर देखता है, विक्रय मूल्य पर देखता है। यदि राम अपने लाभ को विक्रय मूल्य पर देखेगा तो ये 2 रुपया क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य होगा, और धंधे में उसको लाभ हो रहा है तो ये 1 रुपया उसका लाभ हो जाएगा। क्लियर है ना? अब यहीं से, इसी में सारी कहानी राम की छिपी हुई है, इसी में राम की सारी कहानी छिपी हुई है। राम का विक्रय मूल्य कितना रुपया दिख रहा है, आप बताइए मुझे, 2 रुपए। तो यहाँ पे राम की जगह पे मैं 2 रुपया लिख रहा हूं। राम का प्रॉफिट कितना है मेरे प्यारे बच्चे इस धंधे में, 1 रुपए, तो राम का प्रॉफिट हो गया। अब आप मुझे खुद बताइए, 2 रुपए में राम ने कोई सामान बेचा है, उसे 1 रुपए का लाभ हुआ, तो सामान का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 2 रुपया में से 1 रुपया घटा दीजिए, ये राम का क्रय मूल्य हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां पे? ठीक है, ये राम का आ गया। 1 रुपया राम ने कोई सामान 1 रुपए में खरीदा, उसको 2 रुपए में बेचा है, तो जाहिर सी बात है 1 रुपए का लाभ होगा। अब श्याम पे आ जाते हैं। श्याम अपने प्रॉफिट को विक्रय मूल्य पर नहीं, क्रय मूल्य पर देखता है, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो श्याम का क्रय मूल्य हो जाएगा। धंधे में उसको लाभ हो रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू उसकी प्रॉफिट हो जाएगी। श्याम की कहानी सारी की सारी इसी में है बच्चे। अब आप मुझे बताओ, श्याम का क्रय मूल्य, श्याम के वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपया, तो यहां 5 रुपया लिख दो। और श्याम को प्रॉफिट कितने रुपए का कमाना है, 5 रुपए में कोई सामान खरीदा है, और श्याम को 2 रुपए का लाभ कमाना है। कितने रुपए का, 2 रुपए का लाभ कमाना है, तो श्याम को कितने में अपना सामान बेचना चाहिए भाई, 5 का सामान है, 2 रुपए का लाभ कमाना है, तो 5 और 2 7 रुपए में उसे अपना सामान बेचना चाहिए। कितने में बेचना चाहिए, 7 रुपए में। यहां तक क्लियर है? अब सवाल में एक बात बोला है, कह रहा है कि प्रत्येक के विक्रय मूल्य बराबर है। क्या यहां पे विक्रय मूल्य बराबर है? नहीं है, तो आप इन्हें बराबर कर दो। बराबर कैसे होगा, 7 और 2 का एलसीएम होता है 14, इसको भी 14 बना दो, इसको भी 14 बना दो, इसको 14 बनाने के लिए 7 का गुणा, इसको 14 बनाने के लिए 2 का गुणा। क्लियर? अब आप मुझे बताइए, अनुपात में केवल एक ही में गुणा करेंगे तो बाकी है दोनों नाराज ना हो जाएंगे, इनको भी गुणा करना पड़ेगा।
तो यहां पे भी 7 का गुणा, यहां पे भी 7 का गुणा। यदि यहां 2 का गुणा किए हैं तो इसमें भी 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा। अब कोई नाराज नहीं होगा। अब आप मुझे बताइए, यहां पे 7 गुना 14, विक्रय मूल्य इसका भी, राम का भी 14 हो गया, और 7 गुना 14 श्याम का भी विक्रय मूल्य 14 हो गया। राम का प्रॉफिट 7 इकाइयां 7 होगा और श्याम का प्रॉफिट 2 गुना 4 होगा। आप मुझे बताइए अनुपात में इनके बीच कितने रुपए में लाभ का अंतर है? लाभों का अंतर अनुपात में कितना है? ये 7 रुपए का लाभ कमा रहा है, 3-4 रुपए का लाभ कमा रहा है। लाभों का अंतर कितना है? अनुपात में 3 का। और सवाल में लाभ का अंतर कितना है बच्चे? देखिए सवाल में 900 रुपए का अंतर है, दोनों आपस में बराबर। 3 इकाइयां 3, 3 त्रिक का 9, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 300 रुपए। यदि एक की वैल्यू 300 है, मुझे विक्रय मूल्य बताना है, तो कितने की वैल्यू बता दूं कि मेरा विक्रय मूल्य निकल जाए? 14 की, 14 ये भी है, 14 ये भी है, तो चाहे इसकी वैल्यू चाहे इसकी वैल्यू। एक की वैल्यू 300 है, यदि मैं 14 की वैल्यू निकाल दूं तो मुझे मेरे सामान का विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा 14 तिया कितना? 4200। यानी प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है? 4200 रुपए है। यही सवाल का उत्तर है। यदि सवाल में इनका क्रय मूल्य पूछता, जैसे पूछ लेता कि राम का क्रय मूल्य कितना है, तो मेरे प्यारे बच्चों 7 इकाइयां 7 की वैल्यू बताते, तो 3 7 2100 हो जाता। और यदि मेरे प्यारे बच्चे पूछता कि श्याम का क्रय मूल्य कितना है, तो 5 गुना 10 की वैल्यू बता देते, 3 दहा में 3000 हो जाता, 300 दहा में 3000 हो जाता। क्रय मूल्य पूछता 10 का गुणा, इसका पूछता 7 का गुणा। विक्रय मूल्य पूछा है तो 7 गुना 14 का गुणा कर लीजिए, मेरे सामान का विक्रय मूल्य कितना है? 4200 रुपए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। कहीं कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं इसको और अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। एक क्वेश्चन इसी टाइप का हम लोग और ले लेते हैं और वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन आप व्हाइट बोर्ड पे देखिए और मैं अपने मोबाइल में पढ़ करके आप लोगों को सुना रहा हूं, ठीक है। सवाल में ये कह रहा है कि ए और बी अपने लाभ की गणना क्रमशः क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर करते हैं। ए और बी अपने लाभ की गणना क्रमशः क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर करते हैं। देखिए दो आदमी हैं, ए और बी, अपने लाभ की गणना क्रमशः क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर करते हैं। फिर कह रहा है कि दोनों का लाभ क्रमशः 33 सही 1/3%। इसका जो लाभ है 33 सही 1/3% है और इसका जो लाभ है सवाल में कह रहा है 16 सही 2/3% है। 16 सही 2/3% है। यदि दोनों के लाभों का अंतर 12500 है, दोनों के लाभों का अंतर कह रहा है 12500 है तथा प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, सुनिएगा। 33 सही 1/3% की वैल्यू यदि मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? 1/3। और 16 सही 2/3% की वैल्यू आपसे पूछूंगा तो 1/6। अब आप मुझे बताइए ये जो ए नाम का व्यक्ति है अपने लाभ को किस पर देखता है? क्रय मूल्य पर, तो नीचे वाली वैल्यू क्रय मूल्य हो जाएगी। और जो बी नाम का व्यक्ति है वह अपने लाभ को विक्रय मूल्य पर देखता है, तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? विक्रय मूल्य हो जाएगी। और हमें कितने का रेशियो चाहिए? 3 चीजों का रेशियो चाहिए। मुझे क्रय मूल्य का चाहिए, विक्रय मूल्य का चाहिए और प्रॉफिट का रेशियो चाहिए। किसका चाहिए? प्रॉफिट का रेशियो चाहिए। तो पहले मैं ए पे ध्यान देता हूं। ए का क्रय मूल्य कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो बताओ ए का क्रय मूल्य कितना दिख रहा है? 3 रुपया। मतलब 3 रुपया में ए ने कोई सामान खरीदा है और उस पर प्रॉफिट कितने का वह चाह रहा है? 1 रुपए का। यदि 1 रुपए का वह प्रॉफिट चाह रहा है तो सामान 3 और 1 कितने में उसे बेचना पड़ेगा? 4 रुपए में बेचना पड़ेगा। ये ए का रेशियो आ गया। ठीक इसी तरीके से बी का रेशियो निकाल लीजिए। बी का विक्रय मूल्य यहाँ पे कितने रुपए है मेरे प्यारे बच्चों? 6 रुपए दिख रहे हैं। और बी प्रॉफिट कितने का कमा रहा है? 1 रुपए का। 6 रुपए का कोई सामान बी ने बेचा है, 6 रुपए में कोई सामान बेचा है और उस पर 1 रुपए का लाभ कमाया है, तो यदि उसके विक्रय मूल्य में से उसका लाभ घटा देंगे तो उसके सामान का क्रय मूल्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ? 5 रुपया। कोई दिक्कत यहाँ पे?
6 रुपए में कोई सामान बेचा, 1 रुपए का लाभ कमाया, इसके विक्रय मूल्य में से इसका प्रॉफिट निकाल दो तो इसका क्रय मूल्य आ जाएगा। अब सवाल में कह रहा है कि दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं, क्या यहाँ पे विक्रय मूल्य दोनों के बराबर है? नहीं। तो इन्हें हम क्या करेंगे? बराबर। 6 और 4 का एलसीएम होता है 12, मतलब इसको भी 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है। इसे 12 बनाने के लिए 3 से गुणा, इसे 12 बनाने के लिए 2 से गुणा, और अनुपात में सब में गुणा करते हैं तो यहां पे भी 3 का गुणा, यहां पे भी 3 का गुणा, यहां पे भी 2 का गुणा इसका, और यहां पे भी 2 का गुणा। अब आप मुझे बताइए प्रॉफिट यहां पे ए का कितना है? 3 इकाइयां 3, और बी का प्रॉफिट कितना है? 2 इकाइयां 2। विक्रय मूल्य इसका भी हो गया 4 3 12, इसका भी विक्रय मूल्य हो गया 6 दूना 12। क्रय मूल्य ए का कितना हो गया? 3 3 का 9, बी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। अब आप मुझे बताइए अनुपात में लाभों का अंतर कितने का है? 1 का। दोनों व्यक्तियों के अनुपात में लाभों का अंतर 1 रुपए का है, और उन्हीं दोनों व्यक्तियों के लाभों का अंतर रियल में कितना है? 12,500। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। अरे भाई अनुपात में कितने का अंतर है? 1 का, और सवाल में कितने का अंतर है? 12,500 का। ये भी लाभों का अंतर है, ये भी लाभों का अंतर है, दोनों आपस में बराबर। यदि एक की वैल्यू 12,500 है तो मैं कितने की वैल्यू बता दूं कि मेरा विक्रय मूल्य आ जाए? बताओ। 6 दूना 12 या 4 3 12, यही विक्रय मूल्य है। तो 12 का गुणा कर दीजिए। एक की वैल्यू इतना तो 12 की वैल्यू इसका 12 गुना। 12 पंजे 60, 12 दूना 24, 6 30, 12 के यहाँ 12 और 3 15। आपके विक्रय मूल्य आ गए आपके आंखों के सामने। यदि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, और यदि क्लास अच्छा लगा तो कमेंट भी करिए। मैं आप लोगों को और अच्छे वीडियो आपको लाके देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।